I think you can understand Hindi. It's okay, Hindi for you, because everybody can understand. This is ये जो ग्रंथ है दासबोध, इसका नाम है। तो ग्रंथ का नाम दासबोध है। शायद आपने सुना होगा, रामदास स्वामी एक बड़े संत होके गए महाराष्ट्र में, उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। और ये ग्रंथ भाऊसाहेब महाराज उन्होंने अपना सांप्रदाय का ग्रंथ करके निश्चित किया है। और ये भी हमें शिक्षा दी है नित्य नेम के लिए, इसका एक चैप्टर रोज पढ़ना चाहिए। ये ग्रंथ बहुत अच्छा है, क्योंकि जितने आध्यात्मिक ग्रंथ है वो सब ग्रंथ का सार, एक्सट्रैक्ट इसमें है। ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो और कोई ग्रंथ पढ़ने का जरूरी नहीं है। भगवद गीता, उपनिषद, वेद, श्रुति स्मृति, पुराण, इस सब का एक्सट्रैक्ट इसमें है। दूसरा कोई ग्रंथ अलग पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये शुरू में ये ग्रंथ की महती बताते टाइम रामदास स्वामी पूछते हैं, ये ग्रंथ क्या है? तो गुरु शिष्य का संवाद है। क्या बोला है इसमें? आत्मज्ञान बोला है, वैराग्य बोला है और विवेक बोला है। और आपका जो संशय है कि 33 कोटि भगवान है, देवी देवता है, उनका संबंध ये परमात्मा से कैसा है, ये परमात्मा से भिन्न है कि नहीं, उनको कैसा जानने का, फिर ये विश्व जो बना है वो कैसा बना है, बहुत अच्छा ग्रंथ में विश्लेषण किया है। मतलब एक ही परमात्मा सब में है, ये सिद्धांत रूप से उन्होंने ये ग्रंथ में लिखा है। जो साधक ये ग्रंथ का नित्य नेम से पठन करेगा तो उसको वो बोलते हैं कि वो नर का नारायण बन जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये ग्रंथ जो नित्य नेम से पढ़ेगा वो नर का नारायण हो जाएगा। उसकी दुर्गुण, दुराचार, दुर्वासना, दुष्कर्म सब खत्म हो जाएगा और उसके भाव शुद्ध बनेगा, मन शुद्ध बनेगा और भगवत प्रेम उसके प्रति प्राप्त हो जाएगा और वो एक दिन वो भगवत स्वरूप बन जाएगा। इतना गारंटी से, खातिर से वो बताते हैं। ये इसके लिए अपने उपासना की शपथ लेते हैं। उन्होंने जो साधना की, उन्होंने रामदास स्वामी ने बहुत बड़ी साधना की। वो पहले बचपन में जल्दी शादी होती थी। ये ब्राह्मण फैमिली से जन्म लिया था उन्होंने, तो जल्दी शादी का निश्चित हो गया। तो शादी में मंगलाष्टक बोलते हैं, शुभ मंगल सावधान। तो कन्नड़ी में क्या बोलते मालूम नहीं, इसके मराठी में शुभ मंगल सावधान ऐसा बोल के वो अक्षता डालते हैं। तो रामदास स्वामी की शादी में रामदास स्वामी तो जब इस शुभ मंगल सावधान बोले तो ये सोचने लगा, ये शुभ मंगल है बोलते हैं ठीक है, शादी करना शुभ मंगल है बोलते हैं ठीक है, सावधान क्यों बोलते हैं? सावधान बोलते थे इधर गलती गड़बड़ है। वो भाग गए, शादी मंडप से भाग गए। उम्र 12 साल, भाग गए। तो इधर नासिक के बाजू में टाकड़ी करके गांव है, वहाँ जाके साधना में बैठे। 12 साल तपस्या की। बाद में पूरा भारत भ्रमण किया उन्होंने। वो राम के भक्त थे, तो खुद को रामदास बोलते थे। और हनुमान, ये भक्ति के लिए, भक्ति करने के लिए हनुमान एक अच्छा प्रतीक है। तो इसके लिए उन्होंने 11 जगह पे हनुमान के मंदिर बांधे। भारत में 11 जगह हनुमान के मंदिर बांधे। और बाद में जब भी वो घर पे आए तो उनको मालूम पड़ा, उनके माताजी की दृष्टि गई।
तो जैसे वो घर में आए और माता जी को जाके वंदन किया और माता जी के चेहरे पे देखा तो उनको दृष्टि आ गई। इतने ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने ये ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ महाराष्ट्र में शिवथर गढ़ करके केव्स है, गुहा है, गुम्फा है। वो गुम्फा बहुत देखने लायक जगह है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने वो लिखा है। वहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ। फिर महाराष्ट्र में और एक जगह है सातारा में सज्जनगढ़ करके, वहाँ उनकी समाधि है। तो ऐसे संत ज्ञानी पुरुष परिपूर्ण रियलाइज, कुछ ज़्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन प्रेगनेंसी कैसी रहती है और डिलीवरी के टाइम कितने वेदना होती है, कैसे वेदना होती है, कैसी डिलीवरी होती है, इतना परफेक्ट लिखा है। साइंस वाले भी बोल नहीं सकते, इतना परफेक्ट। तो उन्होंने ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ इंग्लिश में भी मिलता है, ग्रंथ इंग्लिश में भी मिलता है। अमेजोन पे दासबोध इंग्लिश में मांगेंगे तो मिलता है। 2-4 लेखकों ने लिखा है, लेकिन उसमें 1-2 का अच्छा है, 1-2 सिंपल ट्रांसलेशन है। तो ये अपना महाराज के आदेश से, हमारे गुरु के आदेश से हम ये गुरु ग्रंथ मानते हैं और उसका रोज पठन करते हैं। उसमें रोज मैं निरूपण करता हूँ। आज का चैप्टर जो है, इसमें जो आज का समास है, उस समास बोलते हैं चैप्टर है, वो बद्ध मुक्त इसके बारे में है। बद्ध मीन्स जो बॉन्डेज में अटका है, बंधन में अटका है, और मुक्त मुक्त है, लिबरेशन, फ्री, इसके बारे में लिखा है। वो क्या बोलते हैं, हर एक जन मुक्त ही है, हर एक जन मुक्त ही है, लेकिन अज्ञान की वजह से बद्ध हो गया है, अज्ञान के वजह से बंधन में आया है। जैसे ही माता के गर्भ में है, माता के गर्भाशय में है, तो वो पिंड बोलता है, बालक जो गर्भाशय में वो बोलता है सोम सोम। बाहर आता है तो बोलता है कोम, बाहर आता है तो बोलता है कोम, क्योंकि ये दुनिया देखता है, अपनी पहचान भूलता है, और ये दुनिया का हिस्सा सब को समझ के माँ बाप ने जैसा नाम दिया वही बन के रहता है। मतलब जो नहीं है वो ही बना, और वो ही है भूल गया और बंधन में अटक गया। और अज्ञान के वजह से ये जो दिखता है वो सत्य माना। वास्तविक देखें तो ये देह जो मैं हूं ऐसे हम लोग मानते हैं, वैसा है ही नहीं। देह बोलता नहीं, देह चलता नहीं, देह से चलाया जाता है, चला जाता है, बोला जाता है। कान सुनते नहीं, कान से सुना जाता है। आंख देखते नहीं, आंखों से देखा जाता है। तो सुनने वाला देखने वाला अंदर बैठा है, अपने को लगता है ये शरीर सुन रहा है। ऐसा होगा तो प्रेत सुनना चाहिए, प्रेत डेड बॉडी, उसने सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, क्यों नहीं सुनता है? हम लोग क्या बोलते हैं, प्राण गया, मतलब आत्मा गया। वो आत्मा शरीर का पोजीशन छोड़ता है, आत्मा किधर जाता नहीं है। आत्मा अखंड है, सर्व जगह पे है, परमात्मा का अंश है, वो परमात्मा ही है, तो हो ही है। खाली शरीर से अपने की चेतना शक्ति है विड्रॉ करता है, तो शरीर प्रेत बनता है। तो सुनने वाला निकल गया, देखने वाला निकल गया। तो आँख, नाक, शरीर साधन है चलने का, फिरने का, सूंघने का, सुख का आनंद लेने का साधन है। जैसे आप एयरपोर्ट से इधर आ गए, टैक्सी से आ गए, टैक्सी जैसे आप इधर उतर के टैक्सी छोड़ दी ना,
टैक्सी अपनी नहीं बोल रहे, छोड़ दी। वैसे ये आत्मा ने धारण किया है शरीर, आत्मा पहले से है, आत्मा पहले से। माता, गर्भवती माता जो अन्न खाती है, उसके अन्नरस उसके गर्भाशय में पहुंचते हैं। नाभि से एक नली का जॉइंट रहती है, कनेक्ट रहती है, उससे पहुंचते हैं। और वो बालक वो एक स्पर्म जो रेत कण जो 1 ड्रॉप में 30 मिलियन रहता है, इतना एक 1 ड्रॉप, तो वो लाइव रहता है। माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, ऐसा देखने को नहीं मिलता है, देखा नहीं जाता है। वो हिलता है, उसको टेल हेड कुछ नहीं है, उसको हार्ट नहीं है, उसको ब्रेन नहीं है, लेकिन वो है, उसमें हलचल है, लाइव है। उसमें वो अन्नरस का माउस बन के शरीर बनता है और वो 5 फुट 7 पाउंड बच्चा बाहर आता है। बाद में अन्न खाता है और अन्न से बढ़ता है। तो शरीर अन्न का गोला है। अन्न कैसा बना है? पंचमहाभूत से संयोग से बना है, पंचमहाभूतों के संयोग से बना है। तो एक पंचमहाभूत का भूत का एक गोला है, वो बोलता है, ऐसा अपने को लगता है, तो एक्चुअली वो बोलता नहीं है। तो जो आप मैं कर रहा हूं, वो मैं आप रूप नहीं है, आप परमात्मा ही है, आप आत्मा ही है। लेकिन अज्ञान में ये मैं हूं ऐसा मान लिया। बोलते टाइम क्या बोलते हैं? मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरे आंख, मेरा शरीर, ऐसा बोलता है। लेकिन समझ क्या लेता है? मैं शरीर बोलता है, मेरा शरीर, मेरा शरीर बोलता है। तो शरीर मेरा बोलने वाला और कोई है ना उसमें, उसको ढूंढता नहीं, उसको पहचानता नहीं, वो कौन है उसको जानता नहीं है और गलत पहचान लेता है। मैं शरीर बोलते टाइम बोलता है मेरा शरीर, तो वो आत्मा बोलता है, ये समझता है ये शरीर बोलता है और वो मैं शरीर हूं। एक्चुअली वो है ही नहीं, एक्चुअली वो है ही नहीं। रामदास स्वामी बोलते हैं, देखने जाएंगे तो वास्तव में क्या है? एक परमात्मा है और एक जग है, विश्व है। तीसरा तुम कौन चोर लाया किधर से? ऐसा बोलते हैं मैं बोलने वाला। तो तुम समझते हैं क्या मैं हूं? जग है और परमात्मा है, ऐसी हर एक की समझ है। लेकिन वो क्या बोलते हैं? शास्त्र का अभ्यास करके, शास्त्र वचन से क्या बोलते हैं? शास्त्र के सिद्धांत से कि दो ही चीज है देखने जाए तो, एक विश्व और एक परमात्मा, तीसरा तो है ही नहीं। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि तुम्हारा शरीर पंचमहाभूत से बना है, उसमें 3 गुण है। ये विश्व भी पंचमहाभूत से बना है, उसमें 3 गुण है। तू तो एक विश्व का हिस्सा है, तू अलग अलग है किधर? पिंड ब्रह्मांड बोलते हैं, ये पिंड है, ये ब्रह्मांड है, दोनों एक ही है, तीसरा है ही नहीं। तू कल्पना से तू बना है, कल्पना मिथ्या है। मन कितने कल्पना करता है? मन कितने कल्पना करता है? कल्पना वास्तव है क्या? रियलिटी है क्या? नहीं। तो तू कल्पना से बंधन में आया है, वास्तव में तो बंधन में है ही नहीं। एक स्त्री तुम्हें जरूरत थी करके कोई ढूंढना चालू किया, किसी की लड़की जवानी में आया तो ढूंढना चालू किया, माँ बाप ने चालू किया, उसने चालू किया। और पहले अभी तो पैर भी होता है, दिखाते हैं, पहले दिखाते भी नहीं थे, डायरेक्ट मंडप में आके खड़ा करते थे और शादी होती, कोई पहचान नहीं। लेकिन पहले रात में तिजोरी की चाबी देता था, कोई पहचान नहीं।
और जो नहीं हो अपना मानता था। अपना मानना एक कल्पना होगी ना, वो तेरी थी किधर? तुम्हारे होने के पहले वो किसी की बेटी थी, किसी की बहन थी, तुम्हारी कुछ नहीं थी, लेकिन तू मान लिया क्योंकि ब्राह्मण लोग कुछ मंत्र बोला, शादी का मंडप हो गया, सब हो गया, सब लोगों ने परमिशन दे दी, रूम में लेके जाने के माँ बाप ने भी परमिशन दे दी, तो तेरी हो गई, उसमें से बच्चे पैदा हो गए। जो कोई तेरा नहीं था उसमें से बच्चे पैदा हो गए, फैमिली हो गई, परिवार हो गया। परिवार का बेस क्या है? कोई नहीं था उसमें से, मराठी में बोलते हैं नाती, और आगे बोलते हैं गोती। नाती में जो जो नहीं है वो है स्वीकारा, तो अटक गया, बंधन में है। गोती मीन्स बंधन, बंधन में आ गया। ये रियलिटी है, ये जान ले। लेकिन अभी अटक गया है ना, समझ के उसमें से व्यवहार करो। अपना अपना करके अभिमन्यु बन के घुसो मत, बाहर आने को नहीं जमेगा और बंधन में अटकेगा। तो समझ के व्यवहार कर, जान के व्यवहार कर। अपनी पहचान जो ओरिजिनल है, मैं आत्मा हूं, ये पहचान पकड़ के ही रहो, इसका विस्मरण होने मत दो। बाकी जो शरीर से संबंध आए वो नाती बन गई, रिलेशन बन गए, वो होने दो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं ना कि एक्टर जो रहते हैं ड्रामा में, मूवी में काम करते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में वो बन के रहते हैं क्या? एक आदमी है, ये इनके प्रदेश में उत्तर प्रदेश में रामलीला बहुत होती है, इधर महाराष्ट्र में ज़रा कम रहती है। तो रामलीला लोगों का प्राण रहता है, लोग देखने जाएंगे ही जाएंगे। वो रामलीला में जो राम बनता है ना, वो एक्चुअली किधर खेती वेती करता है, उसका धोती फटा हुआ रहता है, वो आता है और राम का कपड़े पहनता है, स्टेज पे आता है, बहुत अच्छा एक्टिंग करता है, लोग नमस्कार करते हैं। ड्रामा देखते देखते रियलिटी में लोगों को लगता है ये राम है, वो भी अच्छी तरह रियलिटी में ऐसे लगे, रियल लगे करके काम करता है। लेकिन जैसे उसकी रोल खत्म होता है, स्टेज पे से उतरता है, अपने फटे कपड़े पहनता है, निकल जाता है। अपने को यही समझना है, मैं आत्मा हूं, लेकिन शरीर धारण किया तो शरीर के लिए कुछ व्यवहार बढ़ा दिया, ये मैं नहीं हूं रियलिटी में। लेकिन है तो अब पक्का करना है, अच्छा करना है। बाप का रोल कर रहे हैं, अच्छा करो। हस्बैंड का रोल कर रहे हैं, पति का रोल कर रहे हैं, अच्छा करो। बस कुछ सच नहीं है, ये भी आधे पे टूटने वाला है, ये भी आधे पे टूटने वाला है। ऐसा कभी हुआ है क्या हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में मरे? कभी नहीं हुआ है। प्यार रहता है ना, तो तेरे बिना नहीं मैं जीऊंगा बोलते, और बाद में बोलते तू जल्दी जा। मैं भी कंटाल गया, थक गया, मेरे से नहीं होता है। शादी होती है ना, शादी नया नया शादी होता है ना, हस्बैंड काम पे जाता है ना, तो नौकरी पे से आने का टाइम जब होता है तो उससे 1 घंटा 2 घंटा वो औरत सजा धजा के तैयार रहती है और एक सर की घड़ी देखती है, एक सर की घड़ी देखती है। दरवाजे की बेल बज गई, तुरंत जाके दरवाजा खोल के देखती है। वो रहेगा तो खुश होती है, वो नहीं रहेगा तो निराश होती है, दुखी होती है। जैसा आया उसको तुरंत पानी देती है, चाय पानी नाश्ता देती है, उसकी सूज उतारती है, टाई रहेगी तो निकालती है, जब हो सके तो पायों भी दबाती है, उसको गरम गरम खाना खिलाती है, पलंग पे जाने के उसकी सेवा करती है। लेकिन ये मुझे लगता है 6 महीना साल चलता है। उसके बाद जैसे शादी होते होते और एक काम करती है, सुबह काम पे जाने लगा तो भी नहाने जाए पानी निकाल के रखती है, कपड़ा निकाल के रखती है, कपड़ा पहना तुरंत उसको ब्रेकफास्ट देती है, टिफिन हाथ में देती है, उसका हैंडकरचिप हाथ में देती है,
उसका पर्स लेके तो हाथ में देती है, दरवाजे तक बाय बाय करती है। बाद में कुछ साल होने के बाद ये काम पे निकला, आवाज देने लगा, रे मेरा पर्स किधर है, ढूंढ लो, उधर रखा है, वो टेबल पे रखा है, मेरा हाथ, मैं आटा भून रही हूँ। सो टाइम नहीं, इंटरेस्ट खत्म हो गया। सब मिथ्या है, कुछ सच नहीं है। कल्पना लेके कितने बड़े अरमान करता है? कितने इमले बनाता है। एक आदमी था, कुछ काम नहीं करने का, बहुत आलसी, बैठे बैठे खाली बस कल्पना करने का। बाप ने कमा के रखा था, खा के खाया, बाद में खत्म हो गया। बर्तन भी बेच के खाया, तो कुछ खाना बनाने के लिए बर्तन तो मिट्टी के बर्तन लाए। बाद में एक दिन देखा तो कुछ उसमें भी नहीं है, सबको एक साथ ऐसा खड़ा कर रच के रखा और सोया था। बाद में बोलता है अभी नहीं, अभी औरत को लाना है, किधर किसी शादी करके कैसी भी क्योंकि एक पटा के लड़की लाना है, लेकिन उससे सब करवाना है, मैं बैठ के खाऊंगा। नहीं मानी ना तो ऐसी लात मारूंगा, वो लात मिट्टी के बर्तन वो भी टूटते। कल्पना करने वाला ऐसा फंसता है। कल्पना मिथ्या है, कल्पना माया है। ये जग भी कल्पना से ही निर्माण हुआ है। हरि संकल्प बोलते हैं उसको, हरि संकल्प, मूल माया, उसमें से पैदा ये निर्माण हुआ है। उसमें गुण आएगा ना तो विकल्प आ गया, 3 गुण आए उसमें, वैसे विकल्प आ गया और कल्पना और जोर लगा दिया। इसके लिए ये दुनिया में जो जो निर्माण होता है, आकार धारण करता है, वो नाश होता है। उसको टाइम लिमिट है, आयुष्य बोलते हैं उसको, बंधन है, उसको मर्यादा है, वो जाता है। लेकिन जैसे ही प्राप्त होता है तो सत्य है, शाश्वत है, ये हिसाब से आदमी उससे व्यवहार करता है। और रही तो अभी बस माँ बाप को भी कभी कभी पहचानता है, और कुछ दिन के बाद वो बेचारी को टाइम नहीं बोलता है ना, ले लो हाथ से बोलती है। तो ये समझ के जिंदगी में अपना घर गृहस्थी प्रपंच करना चाहिए, दुनिया से व्यवहार भी यही करना चाहिए। एक बात आदमी बराबर करता है, ऑफिस में जाता है, नौकरी करता है, हमेशा बोलता है मेरा ऑफिस है, लेकिन सेल होने लगा तो मालिक के सामने खड़ा नहीं रहता है, क्यों सेल करता है, मेरा है करके नहीं बोलता है। वो समझता है कि मेरा नहीं है। वैसे ही हर चीज के बारे में रिलेशन हो, वो ऑफिस से प्रामाणिक रहता है, ऑनेस्ट रहता है, अच्छा काम करता है, हर चीज की केयर भी करता है, टेबल कुर्सी फर्नीचर केयर करता है, तोड़ता फोड़ता नहीं, नुकसान नहीं करता है। घर गृहस्थी में ऐसे ही रहो ना, जहां मेरा और मैं दो चीज आ गए, वहां दुख का प्रारंभ हो गया। कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा। जिसने बोला वो सुखी है, और देने वाले के आभार मानते रह गया। भक्ति यही है, प्रार्थना यही है, देने वाले को थैंक्स बोलते रहो। देने वाला दूसरा नहीं है, तेरे अंदर बैठा है वही है, ये जान लो। ड्युअलिटी आ गई, द्वैत आ गया, फिर उससे दुरावा पैदा हो गया। तो ड्युअलिटी भी नहीं होना चाहिए, द्वैत भी नहीं होना चाहिए, एक से एक परमात्मा, वो आत्मा बन के सब में व्यवहार कर रहा है। वो उसका स्वरूप प्रत्येक हर एक में कैसा है, पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला है वैसा। एक ही पानी, एक ही पंप का पानी, कुएं का पानी एक खेत में जाता है, और खेत में करेला का पेड़ रहता है, आम का पेड़ रहता है, इमली का पेड़ रहता है, कोई गन्ने का पेड़ रहता है। एक ही पानी, क्योंकि गन्ना मीठा होता है, इमली खट्टी होती है, करेला कड़वा रहता है, हर एक में टेस्ट अलग है, उनके गुण। वैसे वो आत्मा सब में एक ही है, लेकिन जिस गुण के वजह से हर एक में फर्क है, रंग रूप में, आचार विचार में और
जो उनको चीज़ें पसंद है वो पसंद में फर्क है। ये सब बदल सकते हैं, आत्मा बदलता नहीं। आत्मा शुद्ध है आणि आत्मा का स्वरूप आनंदमय, सच्चिदानंद, आनंदमय। तो सब आनंद तेरे पास ही है, लेकिन तू ये देह तो मैं हूं ऐसे समझा तो दुख प्राप्त किया, दुख आ गया। लेकिन मैं जो अभी इतना सारा बोला इसे पहचान से रहेगा तो आनंद स्वरूप, आनंद ही है। एक बार निश्चय पक्का हो गया गुरु वचन के हिसाब से, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, देह वापरने के लिए लिया है, मैं आत्मा हूं, ये निश्चय पक्का हो जाएगा तो आत्मा का स्वरूप कैसा है? पावर, ज्ञान, दो ही अंग है उसके, शक्ति और ज्ञान। तो वो तुम वो दोनों चीजें तुम्हारे में है। एक दशरथ को 4 पुत्र हो गए, एक ही राम बना, बाकी नहीं बने। गौलिया के इतने बच्चे थे, एक ही कृष्ण बना, बलराम नहीं बन सका भगवान, उसका भाई। हर एक में वो क्वालिटी है, लेकिन दूसरा कुछ बना है, दूसरा कुछ लिया है, उसका कारण काम, क्रोध, मदमत्सर, दंभ, अहंकार, ईगो, डिजायर, क्राइविंग्स। काम वासना ये सबसे बड़ी घातक है, इसकी वजह से बंधन में अटका है और दुखी हो गए। तो विवेक करने को आना चाहिए। विवेक करने से सार असार की निवड़ करता है बराबर। सार मतलब मिथ्या क्या है, सत्य क्या है, ये बराबर चूसता है, मतलब उसको चुनता है। बराबर ना हिंदी? अरे भाई हिंदी बराबर बोल रहा हूँ ना? ये हिंदी भाषी है, मदर टंग है उसकी, इसके लिए उसको पूछता हूँ, क्योंकि मैं रोज हिंदी बोलता है। तो कहने का मतलब है वो निवड़ करता है, उसको चुनता है, इसके लिए बंधन में है, नहीं तो मुक्त ही है। लोग मेरे पास आते हैं, मुझे रियलाइजेशन कभी हो जाएगा बोलते। रियलाइजेशन मतलब क्या? मैं मुक्त, लिबरेशन। रियलाइजेशन, लिबरेशन मीन्स व्हाट? कि मैं आत्मा परमात्मा हूं, ये रियलिटी है, ये रियलिटी की आइडेंटिटी मुझे कभी मिलती है। बुक किताब में बोला है, वो नॉलेज हो गए, रियलाइजेशन नहीं। नॉलेज और जो रियलाइजेशन अलग है। ज्ञान सबको है, ज्ञानी सब लोग नहीं है। ज्ञान सबको होता है। मुझे शिव जी के बारे में मालूम नहीं उतना अपने इनको मालूम है, मुझे हनुमान जी के बारे में मालूम है इतना इनको मालूम है। ज्ञान है बहुत। मैं खुद ही शिव जी हूं, खुद ही हनुमान हूं, मुझे पहचान की जरूरत नहीं पड़ती है। आई एम ऑलरेडी दैट। सब में मैं हूं, सब मेरे में। ये पहचान अपनी पक्की हो गई तो चिंता भय है ही नहीं। देह के लिए कर्म करते रहो, थोड़ा उसमें अच्छा बिगाड़ कुछ होते रहेगा, होने दो, क्योंकि चेंज इस सृष्टि का रूल है। बदल तो बुरा हो गया तो भी कल अच्छा होने वाला है, ऐसा कभी नहीं रहने वाला है। सेम है, एक सरीका कभी नहीं रहने वाला है। और भला अच्छा है तो भी कल बिगड़ने वाला है, वो भी परमानेंट रहने वाला नहीं। एक स्टोरी बताता हूं मैं लोगों को। एक शिष्य था, गुरु के पास आता है और बोलता है मैं बहुत साल से आपके पास आ रहा हूं, मेरी परिस्थिति की सुधरती नहीं, कोई बदल नहीं होता है। तो वो बोले तो
भजन भक्ति करता है, साधना करता है, करता हूँ, अभी एक काम कर, जिधर भगवान की प्रतिमा लगाई है ना, वहाँ एक बोर्ड लगाओ, साइन बोर्ड लगाओ, उसमें लिखो यही दिन ये ही दिन जाएंगे, बीतेंगे, ये दिन भी बीतेंगे, ऐसा लिखो, ये दिन भी बीतेंगे मतलब जाएंगे, ऐसा लिखो, और रोज वो पढ़ो, प्रार्थना करते करते वो रोज पढ़ो, इसमें रोज ध्यान रखो, और मैं बोला ऐसी साधना बराबर करो, काम मन लगा के करो, मेहनत करते रहो। कुछ दिन के बाद आया, बोलता है महाराज बदल हो गए, मेरी परिस्थिति में इम्प्रूव हो गया, अच्छी हो गई, अभी ये बोर्ड का क्या करूं? महाराज बोले उधर ही रहने दो उधर रहने दो, क्योंकि वो वापस उसकी जरूरत पड़ेगी। ये दुनिया में कोई चीज परमानेंट नहीं है, कोई चीज परमानेंट नहीं है। मैं लोगों को एक एग्जांपल देता, तेरे गांव में, तेरे आजू बाजू में तू बचपन में देखा होगा, जो रिचेस्ट लोग, श्रीमंत लोग, आज वो श्रीमंत नहीं है, दूसरा कोई नया एखादा गरीब भिखारी श्रीमंत हुआ दिखाई देता है। ये रियलिटी, ये विश्व में जो जो कुछ चीज है, जो अपनी बोलता है तू पराया बोलता है, दोनों भी कायम रहने वाली नहीं है। तुम तुम्हारे ज्ञान का योग्य उपयोग करो, पहली तुम्हारी पहचान नहीं भूलना, और दूसरी बात, ये दुनिया से ज्यादा प्यार नहीं रखना, आस नहीं रखना, स्वार्थ लोभ मोह नहीं रखना, डिटैचमेंट चाहिए। डिटैचमेंट छोड़ना नहीं है, फेंकना नहीं है, उसको समझ के उसके साथ व्यवहार करना है, बस समझ के व्यवहार करना है। पहले जैसे कोई आपको एक बुरा बोला, कोई गलत वर्ड यूज किया, बैड वर्ड यूज किया, गाली दी, आदमी तुरंत उसको रिटर्न करता है। महाराज बोलते थे, मैं तुमको 100 रुपया दे दिया, दे रहा हूं, दे दिया, मैं दे रहा हूं, तू ले नहीं रहा, मैं दे रहा हूं, जबरदस्ती कर रहा हूं, लेकिन तू ले ही नहीं रहा, लिए नहीं तो मुझे वापस देने की जरूरत है क्या? तो किसी ने गाली दिया तुमको, तो तुम लेता है क्या? तो वापस क्यों करता है? तुरंत लोग गाली वापस करते कि नहीं? देखो, आपकी गाड़ी को रिक्शा वाले ने थोड़ा ठोक दिया, गाली देते कि नहीं? चलते टाइम धक्का लगा, गाली देते। तुम्हारा गलती से धक्का लगा, उसने गाली दी, तुम सॉरी बोलेगा तो भी 2 गाली वो दे रहा है, तो तुम वापस गाली देगा उसको, गाली सॉरी का प्रेसिडेंट भी खत्म हो गया। अरे वो गाली अपने तक पहुंचती ही नहीं है, वो वर्ड हवा में गया, तो रिटर्न क्यों करना है? तुम्हारा अज्ञान से तो बंधा हुआ है, करके तुम दुख में आ रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं, बस। रिक्शा वाले ने गाड़ी को ठोका, उसको तू बोलता है क्यों झगड़ा करता है, तो किसी ने पूछा क्यों झगड़ा, उसको समझ देना जरूरत है, ये सुधरेगा नहीं तो। अरे वो तू है किधर, दूसरे अंधेरी में समझो कोई जगह पे, और ये रिक्शा वाला कितनी दूर से आए, रोज थोड़ा तू तुझे मिलने को आएगा, तुझे गाड़ी ठोकने को, तू क्यों अपनी एनर्जी लॉस कर रहा है? जिंदगी में बहुत से सारे ऐसे छोटे छोटी चीजें होते रहते हैं, उसको हम लोग गौर से देखते हैं, ज्ञान दृष्टि से नहीं देखते हैं, अपने पर लेते हैं बस। और दुख रोने के लिए तैयार होते हैं, झगड़ने के लिए तैयार होते हैं, बस गाली गलौज करने के लिए। तो पहले अपने क्रोध पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरे अपने वासना पे कंट्रोल होना चाहिए, और तीसरा अपनी पहचान, रियल पहचान भूलना नहीं चाहिए। ये 3 चीजों का पक्का ध्यान रख के व्यवहार करते रहेगा तो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, और तुम्हारा किसी से झगड़ा भी नहीं रहेगा। तुमको लगता है ये इसकी चिंता मैं नहीं करूंगा तो इसका बुरा बनने वाला है, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हारी कल्पना है। वो अपना तकदीर लिख के आया है। तुम्हारे तकदीर की बात लो ना, हर एक जन, किसी के माँ बाप गरीब रहते हैं तो क्या बोलता है, वो देख कितना श्रीमंत के घर में पैदा हुआ है, मैं क्यों नहीं पैदा हुआ, ऐसा बोलता है।
तेरे तकदीर में नहीं था, तो तू एक एक्सपेक्टेशन रखता है, अपेक्षा रखता है श्रीमंत बाप बाप की, तो तुमको नहीं मिला। बाद में तुमको शायद पढ़ाई शिक्षा करना है, शिक्षण करना है, तो तुमको अच्छा स्कूल चाहिए, तो फीस भरने का पैसा माँ बाप भी नहीं, गरीब है, नहीं मिला तुमको स्कूल, तुम माँ बाप को दोष देते हैं। बाद में किसी को डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनता है, कोई प्यार करता है, सक्सेस होता नहीं है, किसी और से शादी करना पड़ता है, कोई और एक कंपनी में नौकरी पाई वहाँ नहीं मिलता है, और किधर करना पड़ता है, कोई एक देश में रहना पड़ता है वहाँ नहीं जमता है, तीसरे जगह जाना पड़ता है। तुम्हारे हाथ में क्या है? वो खिलाना वाला है, वो घुमाना वाला है, डोरी उसके हाथ में, ये जान लो। और वो कोई पराया नहीं, वो तुम खुद हो, तुम्हारे अंदर बैठा है वो। तो जो हो रहा है अच्छे के लिए, ऐसा ही समझ के चलिए, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। ये शास्त्र वचन है, संत वचन है। एक बार एक राजा और उसका प्रधान शिकार के लिए गए, जंगल में गए। प्रधान हमेशा यही डायलॉग मारता था राजा, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। तो जंगल में शिकार के गए, रास्ता भूल गए और भटक गए। तो एक जगह पे राजा गिर गया, उसकी उंगली को लगा, तो उसको गुस्सा किया। वो क्या बोलता है, महाराज ठीक है ना, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। अरे मुझे इधर लगा है अच्छे के लिए क्या हुआ, चल तू मुझे नहीं चाहिए प्रधान, चल हट हट, इसको अकेले दिया, मैं मेरा देख लूंगा। ये भटक गया, तो एक जगह पे गया, वहाँ कोई मंदिर था, वहाँ कोई उत्सव चला, तो वहाँ गया, उसको प्यास लगी थी, खाना जब गया, तो जैसा ही गया तो उसका खून बह रहा था, तो पानी देखा, उधर जगह धोया बिया, साफ किया, तो पट्टी पिट्टी बांधा, गया, खाना पीना उसको मिला, सब मिला। बाद में वहाँ एक बलि देने का था, तो ये नया आदमी आया, ये दूसरे प्रांत में गए, राजा करके मालूम नहीं, ये बोल रहे कोई मानता नहीं है, इसको बलि चढ़ाओ बोले। तो बलि चढ़ाने के लिए नहलाते, तो नहलाने को दिया, देखा तो इसका उंगली पे लगाए, खून भर है, ऐसा नहीं चलेगा, बलि बोलता है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। वो आगे गया तो प्रधान मिल गया उसको, वो बोलता है अरे मुझे रियलाइज हो गया, तू जो बोलता है ना मुझे रियलाइज हो गया, जो होता है अच्छे के लिए। ये उंगली नहीं कटती थी ना तो मैं आज बच जाता। लेकिन एक समझ में नहीं आया, पूछता है वो स्मार्ट था, राजा था, एक चीज समझ में नहीं है, मैं तुझे नौकरी से निकाला, तेरा क्या भला हो गया, तेरा क्या भला हो गया? महाराज भला हो गया आपको मालूम नहीं, मैं आपके साथ में रहता तो मैं बलि चढ़ता था, आपने मुझे अकेले दिया, मैं बच गया ना। जिंदगी में ये इंसिडेंट होते हैं ना, ऐसे होते हैं, जो होते हैं वो सीरियस नहीं लेना, मतलब डरना नहीं, उसको घबराने नहीं को, उसमें चेंज होने वाला है, बदल होने वाला है, आज की परिस्थिति कल नहीं। जो अपनी लाइफ में होता है वो लेके उसका हवाला मत करो, डरो मत, और उसमें जो भागने के लिए कोई शॉर्टकट मारो, गलत रास्ते मत अपनाओ, फिर बंधन में अटकेगा। और अज्ञान से कुछ मत करो, ज्ञान दृष्टि से रहो, शुद्ध भाव रखो, शुद्ध मन रखो, और अपने अंदर परमात्मा इसकी याद रखो, उसका स्मरण रखो, और उसकी भक्ति करो। वो उसकी भक्ति करना तो तुम्हारी भक्ति करना ऐक्य होने के लिए, दो समझ रहे ना अलग अलग, वो एक होने के लिए, बाकी कुछ नहीं। द्वैत खत्म करके अद्वैत बनाना है, इसके लिए ड्युअलिटी खत्म करना है, तो उसके आपका मिलाप हो जाएगा, उसकी पावर शक्ति आपको मिल जाएगी। ये रास्ता सदगुरु दिखाता है, इसके लिए जिंदगी में सदगुरु चाहिए, उसको शरण आना चाहिए, उसके मुंह से ज्ञान सुनना चाहिए, फिर जिंदगी सफल हो जाती है। पहले डर भाग जाता है, चिंता दूर होती है, क्राइविंग्स कम हो जाते हैं, वासना वो कम हो जाते हैं, स्वार्थ लोभ वो कम होता है, क्रोध कम हो जाता है। क्रोध अनाठा ही रहता है, अपने को लगता है वजह है, वो वजह मिथ्या है, ये भूल जाते हैं। तो मिथ्या है ये भूलना तो अनाठा ही हो गया ना। आज रात को झगड़ा हो गया औरत से, बहुत गुस्सा किया, सुबह सोचो
प्रसंग, तो ऐसा लगेगा कि इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं थी, चीज छोटी सी थी, गलती हो गई, तब तक बवाल हो गया ना, गड़बड़ हो गई ना। हैव पेशेंस, उस पर श्रद्धा रखो और पेशेंस बना के धीरे सबूरी रखो, सबूरी रखो। वो अंदर है, ये शरीर उसका मंदिर है, इसको अपवित्र होने नहीं देना है। और मन ये कीड़ा है, मक्खी है गंदगी पे बैठने वाली, उसको लगाम लगा के रखना है। इतना करते रहेगा तो बस तुम परमात्मा है, भगवान तुम्हारे में, तुमको अनुभव आएगा, परिचिति आएगी, आत्म साक्षात्कार, रियलाइजेशन। जिंदगी में ये भाव से साधना भक्ति करो, ये भाव से जियो, ये भाव से दुनिया से व्यवहार करो। किसी को बोलने मत जाओ मैं भक्ति करता हूं, मुझे ज्ञान है, बोलने मत जाओ। कबीर बोलता है जिसने पाया उसने छिपाया। ये गुप्त पंथ है, गुप्त मार्ग से ही जाना है। जो दो टाइप का साधना भक्ति होती है भगवान के पास पहुंचने की, भगवान को प्राप्त करने की। एक जो अपनी परंपरागत चलते आई है, उसमें ज़्यादा सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति है। लेकिन दूसरी जो है, जो पहली को पिपीलिका मार्ग बोलते हैं और दूसरी है व्यंग मार्ग है, ज्ञान से जाना। व्यंग बोलेगा तो बर्ड, पक्षी, पंछी सुझेप लेता है, वैसा ऐसा पहुंच रहा है, ज्ञान से पहुंचा है। वहाँ पूजा पाठ, होम हवन, यज्ञ या कुछ जरूरत नहीं, उपासना पास कोई जरूरत नहीं है, कर्मकांड की जरूरत नहीं है। ये पिपीलिका मार्ग मूंगी, चिंटी चिंटी एंड स्लो स्लो, ये जन्म पूरा नहीं होता है, आगे पड़े वापस जन्म लेना पड़ता है यही फॉलो करने के लिए। ये जान लिया सिद्धरामेश्वर महाराज ने, और वेद शास्त्र का प्रमाण लेके उन्होंने ज्ञान मार्ग देना चालू किया, बहुत सारे महाराज सिद्धरामेश्वर महाराज। तो ये मार्ग से, ज्ञान मार्ग से जल्दी मुक्त होता है। बद्ध जो है, बद्ध से मुक्त हो जाता है। इसके लिए ज्ञान मार्ग से साधना करो, कर्मकांड में अटको मत। दुनिया करती है, करने दो, सिखाने मत जाओ लोगों को। पहले तुम करो, तुम करेगा तो तुम्हारे आजू बाजू के सब लोग करेंगे, सब लोग पूछेंगे। मैं गरीब घर से था, मेरे माँ बाप मजदूरी करते थे। 4 साल का तभी घर मेरे टीचर लेके के बोर्डिंग में डाला, होशियार था, पढ़ा, अच्छा काम करता था, लोगों से अच्छा व्यवहार था, किसी को फंसाता नहीं था, तो लोगों को मेरा अनुभव अच्छा आता था। काम बढ़ गया, पैसा आ गया, कार लेके गांव में गया, कार का कलर वाइट था, जीप थी, रेड क्रॉस थे उसमें। मेरा पड़ोसी, उनको कभी नहीं लगता था मैं इतने पद पे पहुंच जाऊंगा, इतना पढ़ाई करूंगा। तो वो बाजू वाले को क्या बोलता है, किधर हॉस्पिटल में कंपाउंडर हॉस्पिटल की गाड़ी लेके आया है, ये डॉक्टर तो नहीं रहेगा, ऐसा बोलता है। लेकिन बाद में जैसे जैसे उनको मालूम पड़ने लगा, मेरे पास बंगला आया, गाड़ी है, बहुत पैसा है, गांव में घर अच्छा बांधा, जमीन लेके थे, भाई लोगों को दिया। मुझे पूछने लगी, और जाके उधर जोर से भजन करता था। 4 भजन है, सुबह का काकड़ा आरती करता था, सुबह का पूजा का करता था, शाम का है, रात का है, 4 भजन अच्छी तरह जोर से करता था, ताल ताल बजा के। तो बाद में वही लोग पूछने आने लगे मेरे पास, आप किसको भजते, किसकी भक्ति करते हैं? मैं ये गुरु है निसर्ग महाराज में, उनकी भक्ति करता हूँ, उनकी वजह से मैं इतने स्थान पे आया है। तुम भी करो भक्ति, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। निंदा दूसरे के करते मत बैठो। तो कहने का मतलब तुम्हारे में ऑटोमेटिक बदल हो जाएगा। लोग पूछेंगे तुम क्या करते हैं, करते इतने ही गुप्त मार्ग से भक्ति करो और ध्यान लगा के करो, जी लगा के करो, किसी का मत सुनो, ज्यादा कुछ पढ़ो मत, गुरु मंत्र मिलना बस। जो ज्ञान भंडार है ना, ज्ञान का बड़ा ये उसकी की है, मास्टर की है।
वो मिला है तो तकदीर में और क्या चाहिए। लेकिन खुद को ऑब्जर्व डेली करो, खुद को ऑब्जर्व डेली करो। सोने के पहले पूरा दिन क्या किया, कितनी गलतियाँ किया, कितने गलत व्यवहार किया, कितना गलत सोचा, कितना गलत कल्पना किया, इसका एनालिसिस करो। और ये गलत जितना है उतना समझ के है वो नहीं करूँगा ऐसा निश्चय करो, सो जाओ। सुबह उठेगा तो मैं आत्मा हूँ, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका अर्थ है जो मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, जाग से जागना, वो पहचान से ही जागना। कल का दिन अच्छा गया उसके लिए अपने गुरु को थैंक्स बोलो, उसको प्रणाम करो और अगले काम के लिए अगले दिन निकल जाओ। हर क्षण अपने गुरु का स्मरण होना चाहिए, हर क्षण अपनी रियल पहचान जो है, रियल आइडेंटिटी उसकी स्मरण होना चाहिए। इतना हो गया तो ये मंदिर है उसका ख्याल बराबर रहेगा और बाकी जो गलत है सब उसका त्याग ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जो सही रास्ता है वो बराबर अपने फिर नर का नारायण होने में टाइम नहीं लगता है, बद्ध मुक्त होने में टाइम नहीं लगता है। राजाधिराज राजा